ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथ्वसुतं। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के रचनाकार और भगवत गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय नारद जी ने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 72-73 में सनकादिक ऋषि ने देवर्षि नारद जी को याद दिलाते हुए कहते हैं, वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मूर्तया ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुः श्लोक समन्वितम तदीय सर्वनासाध्यो निर्बाधो बादरायणः। अर्थात पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। इन्हीं 4 भागवत श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। इसे इस तरह समझें कि एक पेड़ है जिसमें जड़ से लेकर पत्तों तक रस भरा है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते जब तक उस पेड़ पर फल नहीं निकलता। उसी तरह श्रीमद्भागवत महापुराण एक वृक्ष है और चतुश्लोकी भागवत उसका फल है। इन 4 श्लोकों में ही आप ईश्वर की सत्ता को जान सकते हैं। अगर आप इन श्लोकों को बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो श्रीमद्भागवत महापुराण में अपने आप ही रुचि बढ़ने लगेगी। यह मेरा खुद का अनुभव है। हम यहाँ श्लोक और उसके अर्थ सहित बता रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार इन 4 श्लोकों को भगवान विष्णु ने परम पिता ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहे हैं। यह पहला श्लोक है। आमे वास्मे वागड़े नान्यद यत् सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्यामहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। दूसरा श्लोक है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्धिदात्मानो मायाम यथा आभासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, यथा महांति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि 5 महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यन्तत जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्मा नहीं
इस प्रकार की निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्मा है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।